हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक और नए कोर्स से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। आज मैं एक और नए कोर्स के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन आप अधिक खर्च करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपके लिए डीएमएलटी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डीएमएलटी कोर्स की। इस कोर्स में फीस बहुत कम होता है। यह एक पैथोलॉजी कोर्स होता है जो कि 12th के बाद किया जाता है और ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें जॉब की संभावनाएं अधिक हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने नीट और पीपीएचटी एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए डीएमएलटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि डीएमएलटी क्या होता है, डीएमएलटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन डीएमएलटी का कोर्स कर सकता है, इसमें एडमिशन किस प्रकार से होता है, फीस कितनी होती है, डीएमएलटी करने के बाद जॉब स्कोप क्या होता है और इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएमएलटी क्या है। तो डीएमएलटी का पूरा नाम डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है। यह डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 वर्ष का होता है। डीएमएलटी करने के बाद आप पैथोलॉजी फील्ड में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको ब्लड सैंपल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्पीड टेस्ट, हार्मोन लेवल टेस्ट, सीरम टेस्ट आदि के बारे में बताया जाता है। डीएमएलटी के लिए योग्यता क्या है, तो अभ्यर्थी को साइंस फैकल्टी से पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ 50% अंकों से 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। और यदि आप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों की आवश्यकता होती है। इस कोर्स के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो यदि आप डीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी आयु 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट का बंधन नहीं है। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की। तो डीएमएलटी कोर्स में 2 तरह से प्रवेश दिया जाता है। पहला परसेंट के आधार पर यानी मेरिट बेसिस, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में प्राय परसेंट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। और दूसरा प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, यानी इंट्रेंस एग्जाम बेसिस। तो सरकारी कॉलेज में प्राय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। आपको एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अलग अलग स्टेट में डीएमएलटी हेतु अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे यूपी में सीपीनेट का एग्जाम होता है, बिहार में डीसीईसीई का एग्जाम होता है, झारखंड में पीएमईसीई का एग्जाम होता है। डीएमएलटी कोर्स हेतु कितना फीस पेड करना होता है, तो डीएमएलटी कोर्स हेतु फीस कॉलेज पर डिपेंड करता है। अलग अलग कॉलेज में डीएमएलटी कोर्स हेतु अलग अलग फीस चार्ज किया जाता है, जो 5,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकता है पर ईयर। सरकारी कॉलेज में 5,000 से 20,000 तक पर ईयर फीस लिया जाता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में 20,000 से लेकर के 80,000 तक पर ईयर फीस लिया जाता है। डीएमएलटी कोर्स में आपको क्या पढ़ना होता है, इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या होता है, तो सभी स्टेट में लगभग सिलेबस सेम होता है। यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो प्रथम वर्ष आपको ब्लड हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स एंड पैरासिटोलॉजिकल के बारे में डिटेल पढ़ाया जाता है। वहीं दूसरे वर्ष आपको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको डिटेल पढ़ाया जाता है। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क भी कराया जाता है, जिसमें सैंपल टेस्ट कराना और इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। अब बात करते हैं जॉब स्कोप की। तो डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है, हेल्थ केयर में, ब्लड डोनेट सेंटर में, रिसर्च सेंटर में, क्लिनिक में एवं पैथोलॉजी लैब में भी आपको लैब टेक्नीशियन के रूप में जॉब मिल सकता है। या फिर आप किसी डॉक्टर से कंप्रोमाइज करके आप अपना स्वयं का पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जॉब लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट में आपको 20 से 25 हज़ार की सैलरी मिल सकता है
और वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 10 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। आगे आपके कार्य अनुभव के आधार पर यह सैलरी जो है वो बढ़ते जाती है। आई होप आपको DMLT कोर्स की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।